हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वेव फंक्शन के बारे में। वेव फंक्शन के बारे में इस वीडियो में वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन क्या होता है, वेव फंक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, और ऑर्थोगोनल नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम पढ़ेंगे कि उनके क्या क्या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्जाम में आते हैं, कैसे एक वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज किया जाता है। इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं वेव फंक्शन के बारे में। क्वांटम मैकेनिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और क्या होता है, पहले वेव फंक्शन देखिए। वेव फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं साई से, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, देखिए, मतलब ये क्या करता है वेव फंक्शन। वेव, इस नाम से ही बता रहा है अपने को, वेव फंक्शन जो हमें वेव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल के बारे में बताएगा। यानी कि वेव का फंक्शन होता है, तो सीधी सी बात है, जो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल को डिस्क्राइब करता है मैथमेटिकली, वो क्या कहलाता है, वेव फंक्शन कहलाता है। ठीक है, इसकी बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाएंगे आपको अलग अलग, कि मेनली यही क्या करता है कि जो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पार्टिकल को डिस्क्राइब करेगा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साई आर टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, इसके मेन पॉइंट आपको बताता हूं, हम बिल्कुल डिटेल से देखते हैं इसको। ये क्या करता है, बिहेवियर ऑफ पार्टिकल को डिस्क्राइब करता है, कि पार्टिकल का बिहेवियर को डिस्क्राइब करेगा। कैसे करेगा, देखिए कि इसका मैग्नीट्यूड लार्ज होता है, उस वहां कहां पर इसका मैग्नीट्यूड लार्ज होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल के पाने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ पार्टिकल इज लार्ज। मतलब सीधी सी बात है, ये पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है। पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर जहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वहां पर वेव फंक्शन ज्यादा होगा, और जहां पर कम है प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल, ऑकरेंस ऑफ पार्टिकल कम है, जैसे मैंने लिखा ना वाइस वर्सा, मतलब कम है, वहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्मॉल होगा। मतलब ये किसके बारे में बताता है, सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल के बारे में बताता है वेव फंक्शन, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, बिहेवियर ऑफ पार्टिकल को डिस्क्राइब करता है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे सारा। और वो वहां ज्यादा होगी इसकी वैल्यू जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के, पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पाने की ज्यादा होगी, वहां पर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। और जहां पर ये कम होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल इज लेस, वहां पर क्या होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो स्मॉल होगा। मैंने एक ही लाइन में लिख दिया, वाइस वर्सा का मतलब हो गया, इसका उल्टा भी सिद्ध हो गया। अब ये क्या करता है, इसका मतलब हम लास्ट अपने कंक्लूजन पे आ गए कि साई किसको मेजर करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल अराउंड ए पर्टिकुलर पोजीशन। मतलब इलेक्ट्रॉन के या पार्टिकल के पाने की संभावना के बारे में बताता है ये, किसी पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर कि कितना पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी है वहां पर, उसको मेजर करेगा। वो क्या होता है, साई वेव फंक्शन। साई को हम डायरेक्टली किसी भी एक्सपेरिमेंट से नहीं निकाल सकते, पहली बात ध्यान रखना। साई सिर्फ एक मैथमेटिकल फंक्शन है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कि साई और साई स्क्वायर में, दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए आगे, अब आगे देखिए, हम पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया था कि साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, मतलब इसको डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते हम साई को। तो अब हमें ये देखना है कि साई का और साई स्क्वायर का क्या सिग्निफिकेंस होता है। हमने वेव फंक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो देखिए, साई के बारे में पहले हम बात करते हैं। साई वेव फंक्शन होता है जो इलेक्ट्रॉन के एम्पलीट्यूड के बारे में बताता है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव के बारे में बताएगा, ठीक है। और इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, मैथमेटिकली फंक्शन होता है ये। तो साई स्क्वायर से हम इसको बताएंगे। साई स्क्वायर क्या होता है, देखिए, क्योंकि जो साई स्क्वायर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में बताता है। साई स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। और ये हम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, किसी पॉइंट पर पाने की प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है विद इन द एटम, ठीक है। मतलब क्योंकि एम्पलीट्यूड के बारे में साई बताता है, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है वो प्रोबेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि साई स्क्वायर इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और इसको क्या डिटरमाइन करता है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विद इन द एटम। ये इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना किसी एटम के अंदर कितनी है, वो उसके बारे में, उसको डिटरमाइन करता है साई स्क्वायर। ये साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। और साई हमें बताता है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इट इज ओनली मैथमेटिकल फंक्शन। अगर हमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी हमें देखनी है, तो हमें वहां पर साई स्क्वायर का पता होना चाहिए। साई स्क्वायर निकालेंगे, और उसके बाद में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम अभी पीआरटी से रिप्रेजेंट करेंगे। पीआरटी किसी आर पोजीशन वेक्टर है, ये टी टाइम है, गिवन बाई साई स्टार साई। देखिए प्रोबेबिलिटी, अब इसने साई स्टार क्यों साई बोला, क्योंकि साई जो है, साई की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, ओनली साई की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। मतलब साई एक कम्प्लेक्स नंबर होगा। और हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी, किसी भी इलेक्ट्रॉन की कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है, वो न तो नेगेटिव होती है, और वो हमेशा पॉजिटिव और नॉन रियल होती है, ठीक है। रियल होती है, तो देखिए नॉन रियल नहीं होती। इसमें क्या करते हैं अभी हम क्या करें, इसका मतलब साई एक कम्प्लेक्स फंक्शन है, तो साई को हम लिखेंगे
ए प्लस आइटा बीटा, और साई स्टार क्या होगा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, ए माइनस आइटा बीटा। मैथमेटिकली लिखते हैं इसको। और अब जब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तो हमें पता है क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर, मतलब साई स्टार डॉट साई, तो इसको हम करेंगे तो कितना आएगा, साई आर टी का होल स्क्वायर। मतलब ये एक रियल, मैंने बताया ना, मस्ट बी रियल एंड नॉन नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल मस्ट बी रियल और नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि जो साई है वो एक फंक्शन है, साई स्टार उसका कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, साई स्टार साई मतलब साई आर टी का स्क्वायर, इसलिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड इसका स्क्वायर कहलाती है, वेव फंक्शन का साई स्टार आर टी का स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल मस्ट बी रियल एंड नॉन नेगेटिव मैंने आपको बता दिया। ये सारा का सारा आपका सिग्निफिकेंस है साई एंड साई स्क्वायर का। तो साई क्या बताता है, फिर दोबारा बता देता हूं, वेव फंक्शन के बारे में हमने स्टडी किया है कि एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव के बारे में बताता है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, मैं बार बार ये बोल रहा हूं। और साई स्क्वायर का क्या होता है, ये बताता है आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में, मतलब ये क्या डिटरमाइन करता है इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी किसी भी एटम के अंदर किसी पॉइंट पर कितनी है, वो उसके बारे में बताता है। और ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और क्या होती है, रियल होती है। इसके लिए हम क्या हो गया कि साई जो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, साई स्टार इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गया, मैथ में पढ़ा आपने, ये अल्फा प्लस आइटा बीटा है तो अल्फा माइनस आइटा बीटा, इन दोनों को अगर हम करेंगे तो साई आर टी का स्क्वायर आएगा। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी जो इसके स्क्वायर के, साई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ गई, बराबर आ गई। तो ये हमने पढ़ा वेव फंक्शन के बारे में, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ा। अभी हम आगे ऑर्थोगोनल और नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन पढ़ते हैं। देखिए आगे ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन क्या होते हैं, देखिए पहली बात तो ये दो वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, एक वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। और ये क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, पहली बात। और उसके बाद में ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये दो वेव फंक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, और ये कंडीशन मान लीजिए एक दो वेव फंक्शन है साई आई एंड साई जे, ये ऑर्थोगोनल तभी कहलाएंगे जब इसका कॉम्प्लेक्स साई आई स्टार साई जे अगर डी टाउ बराबर 0 आ जाए। अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई आई स्टार एक्स वाई जेड साई जे एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड बराबर कितना हो, 0 हो, ये कंडीशन होगी तो वो दोनों के दोनों वेव फंक्शन क्या कहलाते हैं, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन कहलाएंगे। और ये ध्यान रखना, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन ये दो वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, दो वेव फंक्शन के बारे में रिलेशनशिप बताती है ये। और एक वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी, एक वेव फंक्शन को, सिंगल वेव फंक्शन को हम ऑर्थोगोनल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। और ये वाली जो कंडीशन है ये फुलफिल करना चाहिए। तो वो जो दो वेव फंक्शन होते हैं ऑर्थोगोनल तभी कहलाएंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और ये कंडीशन फुलफिल करे, ये होता है ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। और आप इसके अंदर हम क्या करेंगे, जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे वहां पर हम दो वेव फंक्शन को ऑर्थोगोनली हम कैसे चेक करेंगे मैं आपको बता दूंगा, न्यूमेरिकल इसके बाद में ही करेंगे जैसे टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन आएगा। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन क्या होता है, ठीक है। दोनों दो वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी परपेंडिकुलर होते हैं और ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये कंडीशन होगी तभी ऑर्थोगोनल होगा, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। अगला टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन क्या होता है, देखिए कोई भी वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइजेशन कब कहलाता है। देखिए पहले आपने कभी पढ़ी होगी डेफिनेट प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा होगा आपने कभी 10th क्लास में या 9th क्लास में। डेफिनेट प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो, एक होती है। क्योंकि डेफिनेट प्रोबेबिलिटी वो प्रोबेबिलिटी होती है जो मतलब जिसको हम निश्चित घटना बोलते हैं, मतलब जिसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी एक होगी वही डेफिनेट प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहाँ पर नॉर्मलाइज वेव फंक्शन क्या होता है वो देखिए पहले, उसी से रिलेटेड है ये। क्या है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पार्टिकल विद डिफाइनाइट प्रोबेबिलिटी टू बी फाउंड इन स्पेस। मतलब डिफाइनाइट प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, एक। डिफाइनाइट प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है कि स्पेस में उसकी संभावना पाने की निश्चित संभावना है, ठीक है। डिफाइनाइट प्रोबेबिलिटी इसके बारे में रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन रिप्रेजेंट ए पार्टिकल विद डिफाइनाइट प्रोबेबिलिटी। डिफाइनाइट प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, एक होगी, यूनिटी होती है, ये हमें पता है। तो वेव फंक्शन मान लीजिए उसको हम नॉर्मलाइज कब बोलेंगे, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए क्वांटम पार्टिकल समवेयर इन ए गिवन स्पेस इज यूनिटी। मैंने पता नहीं प्रोबेबिलिटी कितनी हो, पार्टिकल की कितनी हो, यूनिटी हो। तो हमने जस्ट अभी पढ़ा है, पहले हमने पढ़ा है पी आर टी प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं साई स्टार साई, या फिर हमको ऐसे लिख सकते हैं साई आर टी इसका स्क्वायर, इसका एम्पलीट्यूड, सॉरी इसका मैग्नीट्यूड, या इसको हम इंटीग्रेशन की टर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे साई स्टार साई डी स्क्वायर डी क्यूब आर डी एक्स डी वाई डी जेड, उसको उसने डी क्यूब आर में लिख दिया सीधा ही,
3 डायमेंशन में लिख दिया। और उसकी पाने की संभावना कितनी है, 1 है। प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्योंकि ये डेफिनेट प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है पार्टिकल की किसी भी स्पेस के अंदर, तो इसलिए इसको 1 लिया गया। और हम प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल पहले पढ़ चुके हैं, वो क्या होता है आप लोगों को पता है, उसको इक्वल 1 रख देते हैं। तो वो इस इक्वेशन को जो वेव फंक्शन सेटिस्फाई करेगा वही वेव फंक्शन क्या कहलाएगा, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन कहलाएगा। ये सिंपल सी डेफिनेशन है नॉर्मलाइज वेव फंक्शन की, कि जो इस इक्वेशन को, किस इक्वेशन को, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, जो हमने पढ़ा साई स्टार साई, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साई आर टी का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड, या फिर अगर इंटीग्रेशन में लिखना चाहे तो ऐसे लिखेंगे, और वो कितनी हो, 1 हो। और मैंने नॉर्मलाइज वेव फंक्शन के बारे में आपको बता दिया, क्या रिप्रेजेंट करता है, पार्टिकल विद डिफाइनाइट प्रोबेबिलिटी टू बी फाउंड इन ए स्पेस। और डिफाइनाइट प्रोबेबिलिटी आपको पता है कितनी होती है, 1 यूनिटी होती है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन की क्या क्या सिग्निफिकेंस है और कौन सी कंडीशन है जिससे वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होता है। देखिए ध्यान से, अब देखिए कंडीशन नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया, इसकी क्या कंडीशन होती है कि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज हो, उसके लिए कि वेव फंक्शन में क्या क्या होना चाहिए। साई क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। पहली बात, प्रत्येक पॉइंट स्पेस में क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, इसकी सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। और साई क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए प्रत्येक पॉइंट इन द स्पेस के अंदर। ठीक है, प्रत्येक पॉइंट स्पेस में क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। और साई और इसका जो डेरिवेटिव है वो भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। 3 कंडीशन है कि साई सिंगल वैल्यूड हो, फाइनाइट हो, इसके प्रत्येक पॉइंट पर जो वैल्यू मस्ट बी फाइनाइट, और साई और इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब हम इनके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं, जो आज हमने पढ़े हैं उन टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल करते हैं, और देखते हैं इनका न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज होता है और कैसे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल, इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं हम, नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन। साई एक्स बराबर, अपने को वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना है, और वो दिया है साई एक्स बराबर ए ई की पावर आइटा के एक्स ओवर द रीजन, क्या दिया है, एक्स की वैल्यू माइनस ए से ज्यादा और या इसके बराबर, या ए से कम या इसके बराबर, ये हमें वैल्यू दी है। अब देखिए इसको कैसे नॉर्मलाइज करेंगे इस वेव फंक्शन को। हमें जो वेव फंक्शन दे रखा है वो लिख लेते हैं पहले। साई एक्स बराबर है ए ई की पावर आइटा के एक्स, ए की पावर आइटा के एक्स, ये हमें वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब हमें इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना है, और हमें नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन पता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साई स्टार साई और डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये नॉर्मलाइज की कंडीशन होती है, कोई भी वेव को नॉर्मलाइज करना है तो हम ऐसे करेंगे। इस केस में हमें लिमिट क्या दी हुई है, ए से माइनस ए दी हुई है। इस केस में हमें लिमिट दी हुई है माइनस ए से प्लस ए, तो हम इसकी लिमिट लगाएंगे माइनस ए टू प्लस ए। ठीक है, और साई स्टार क्या होगा, देखो साई स्टार इसका कॉम्प्लेक्स होगा, बिल्कुल सिंपल। देखिए लिमिट हमारे पास माइनस ए से लेकर प्लस ए तक है, और साई स्टार क्या होगा, देखिए साई स्टार लिखेंगे इसका ए स्टार ई की पावर कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस आइटा के एक्स डॉट साई, लिखिए साई हमें दिया हुआ है ए ई की पावर आइटा के एक्स इंटू में डी एक्स बराबर है 1। ये हमारे पास कंडीशन है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन आ गई। अब देखिए, अब ए हमारे पास रियल है, तो ए यहां से ए दोनों को मैं बाहर निकाल लेता हूं, ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ए माइनस ए। अब सिंपल इंटीग्रेशन बच गया, ई की पावर माइनस आइटा के एक्स और ई की पावर प्लस आइटा के एक्स 0 हो जाएगा। आइटा के एक्स से आइटा के एक्स हो गया, तो ई की पावर कितना हो गया 0, और डी एक्स बराबर कितना आ गया 1 आ गया। देखिए बिल्कुल सिंपल है, सिंपल इंटीग्रेशन बच गया हमारे पास। हम यहां से चले थे, ये वेव फंक्शन दे रखा था माइनस इन्फिनिटी से, ये हमें कंडीशन होती है, और हमें दे क्या रखा है माइनस ए से प्लस ए। अब इसको आगे करते हैं, ई की पावर 0 कैसे होगा, ये माइनस आइटा, इनको जोड़ेंगे, पावर जुड़ेगी तो कट जाएंगे आपस में, ई की पावर 0 1 हो गया। अब इसको और सोल्व करेंगे, ए स्क्वायर और इंटीग्रेशन a इंटू में माइनस ए इंटू में डी एक्स बराबर कितना बच गया a, क्योंकि की पावर 0 तो 1 हो गया, और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x होता है, और a इंटू माइनस ए बराबर 1। यहां तक इजीली आ गया होगा समझ में। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर एक्स अपर लिमिट a माइनस ए बराबर 1। अपर लिमिट में से हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट माइनस करते हैं, तो अपर माइनस लोअर, तो a माइनस 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 कितना आ गया प्लस a बराबर कितना आ गया 1। तो ये देखिए ये आ गया अपने पास।
अब यहां से और सोल्व करते हैं, ए स्क्वायर इंटू में 2a बराबर कितना आ गया 1, तो ए स्क्वायर का मान कितना आ गया 1/2a, तो a का मान कितना आ गया √1/2a। हमारे पास इसकी वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1/√2a। तो नॉर्मलाइज जो वेव फंक्शन होगी वहां रख देते हैं साई x बराबर है 1 इसका यही तो सिग्निफिकेंस होता है कि हम ये वाला कांस्टेंट निकालते हैं और e की पावर आयटा kx, ये हमारे पास नॉर्मलाइज वेव फंक्शन होती है। फिर से दोबारा से एक बार फिर बता देता हूं, वेव फंक्शन ये दे रखा बिल्कुल सिंपल है, ये हमें कंडीशन हमें पता है नॉर्मलाइज वेव फंक्शन की। और जैसे हम इसमें -a से लेकर +a ये लिमिट लगाई हमने, a की पावर a स्टार, पहले इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे, कॉन्जुगेट ये आ गया a, हम रियल मान के चलते हैं तो a स्क्वायर बाहर ले लिया, माइनस आयटा kx प्लस आयटा kx पावर 0 dx, ये लिमिट रखी इसके अंदर, यहां से हमने a की वैल्यू निकाली और इसमें रख दी। ठीक है, ये हमने एक वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कर दिया जहां से हमने a की वैल्यू रखी। अब हम अगला न्यूमेरिकल करते हैं। इस तरह से हम किसी वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज हम कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे। देखिए अगला न्यूमेरिकल करते हैं। अगला न्यूमेरिकल है, हम वेव फंक्शन दे रखा है पार्टिकल का e की पावर 5x, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल x बराबर 2 से x बराबर 4, ये लिमिट है। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी, अभी हमने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल के बारे में, जो डिस्कस किया था वो क्या होता है साई स्टार साई इंटू में डी साई dx बराबर कितना होता है, ये हमें निकालना होता है, इसमें ये निकालना होता है। ठीक है, ये निकालना होता है। यहां पर इंटीग्रेशन ले लेते हैं, यहाँ प्रोबेबिलिटी वो दिखा देते हैं, कौन से भी तरीके से आप दिखा सकते हो। और इसकी लिमिट कहां से कहां तक है 2 से लेकर 4 तक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे देखिए, तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 से 4 साई स्टार, देखिए इसका अगर हम कॉम्प्लेक्स लिखेंगे तो सेम ही आएगा e की पावर 5x डॉट साई कितना दिया हुआ e की पावर 5x इंटू में dx। अब इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन 2 से 4। तो ध्यान रखना जब भी आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालनी हो तो इंटीग्रेशन करेंगे, जो लिमिट दे रखी है वो साई स्टार साई dx है, ये हमने पढ़ा अभी जस्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था 2 से 4, और इसकी लिमिटेशन कितने होगी e की पावर 10x गुणा में dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 10x का क्या होगा 10x बटे में 10 और 4 अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट, तो 1/10 को बाहर निकाल लेते हैं, हमारे पास क्या बचा अपर लिमिट रखेंगे, x की जगह 10 चौके 40, सिंपल मैथ बच गया, और e की पावर माइनस का 20, e की पावर 40 माइनस e की पावर -20, ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल, अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है पार्टिकल की तो बिल्कुल सिंपली आप इसको न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल क्या होता है साई स्टार साई dx, जो आपको लिमिट दे रखी है इंटीग्रेशन में रखिए, और साई स्टार इसका कॉन्जुगेट पार्ट होता है, और साई इसका जो वेव फंक्शन दे रखा है वो, और इस तरह से हम इजीली हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। अगला न्यूमेरिकल देखिए, नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन का अगला न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन बॉक्स एंड दिस फंक्शन वेव फंक्शन इज गिवन बाय साई एक्स बराबर है a sin। अब इसको हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है नॉर्मलाइज करना है। ठीक है, क्या करना है नॉर्मलाइज दिस वेव फंक्शन। तो नॉर्मलाइज के लिए आपको पता है ये वैल्यू निकालनी है हमें, सीधी सी बात ये है। नॉर्मलाइज वेव फंक्शन में समझ में आ गया, मैंने एक न्यूमेरिकल पहले करवा दिया जस्ट इसी तरह से। वन डायमेंशन बॉक्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल दिया हुआ हमें नॉर्मलाइज करना है कोई भी वेव फंक्शन। आउटसाइड में कितना दिया हुआ है 0, और ये इसकी लिमिट है, और इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो अपने को ये पता है कि इसकी कंडीशन हमें पता है, इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी साई स्टार साई कितना होता है 1 होता है, इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी साई स्टार कितना होता है इंटू में dx बराबर कितना होता है 1 होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर जो हमें लिमिट दी हुई है वो हमें निकालनी है। अब यहां पर देखिए इस वेव फंक्शन को कैसे लिखेंगे, हमें लिमिट दी हुई है 0 से a तक, 0 से a हम लिखेंगे साई स्टार साई dx बराबर 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, जो लिमिट दे रखी है वो लिखेंगे, क्योंकि हम नॉर्मलाइज वेव फंक्शन ये होता है जो वेव फंक्शन, और यहां पर जो लिमिट दे रखी है वो 0 से a दे रखी है। अब इसको और आगे सोल्व करते हैं। देखिए 0 से इंटीग्रेशन करना है 0 से a, अब हम साई स्टार लिखेंगे, साई स्टार क्या होगा a स्टार साइन पाई x बटे a डॉट साई कितना दिया हुआ है a साइन पाई x बटे a। अब ये दोनों क्या है रियल है, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं a स्क्वायर, जिसकी वैल्यू निकालनी हमें पता ही है 0 से a। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, साइन पाई x साइन कितना हो गया साइन स्क्वायर पाई x
डिवाइड में a। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है जस्ट सिंपली और बराबर रखते जाओ 1, ये मत भूलना। अब इसको जस्ट इसको सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करेंगे देखिए, a स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 से a साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई ए, साइन क्या, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे देखिए, इसको लिखेंगे 1 माइनस कोस 2 पाई एक्स बाई ए, ठीक है। और डिवाइड में कितना आएगा इसके 2 आएगा, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1 माइनस कोस 2x, ये वाला पूरा x हो गया, डिवाइड में 2, साइन स्क्वायर x को लिख सकते हैं। अब ये वाला 2 है यहां पर ले आते हैं, तो देखिए कितना आएगा, इधर लिख देते हैं a स्क्वायर डिवाइड में 2, यहां पर बच गया आपके पास 0 से a 1 माइनस कोस 2 पाई x बाई a इंटू में यहां पर साथ में रखना dx, ठीक है, यहां पर dx रहेगा साथ में, dx तो रहेगा ही रहेगा, इंटीग्रेशन है तो ये ध्यान रखना, यहां पर भी dx लिखना है। अब देखिए यहां पर हम dx रख लेते हैं। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, जस्ट इंटीग्रेशन बराबर है 1, तो क्या करेंगे a स्क्वायर बाई 2, हमारा टारगेट क्या है, इस a को निकालना है। इसको इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे, अलग अलग लिख देते हैं, 0 से a ब्रैकेट बंद करके dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से a कोस 2 पाई x बाई a इंटू में dx बराबर 1, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, तो देखिए ये जो वैल्यू है इसको सोल्व करते हैं, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे, इस कोस का साइन डिस्कस करेंगे और a वैल्यू रखेंगे तो 2 पाई 0 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो हम क्या करेंगे इसको a स्क्वायर डिवाइड में 2, ठीक है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करेंगे साइन में आएगा, साइन में अगर यहां पर ये अपर लिमिट रखेंगे तो यहां पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, हमारे पास सिर्फ ये बच गया। dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया x अपर लिमिट a 0, तो इसको सोल्व करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है, a स्क्वायर बराबर है 1, यहां पर 1 जरूर रखना, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, a स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट कितनी होगी a, लोअर लिमिट कितनी होगी 0, मतलब हमारे पास सीधा सा कितना बच गया, ये a बच गया बराबर है 1, ठीक है। अब a स्क्वायर का मान कितना होगा 1, यहां पर रखते हैं 2 बाई a, 2 यहां पर चला गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 2 बाई a। अब ये हो गया नॉर्मलाइज वेव, हमें यही तो वैल्यू निकालनी थी, वो वैल्यू यहां रख देंगे हम, तो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन आ गया अंडर रूट 2a बाई साइन। इस तरह से नॉर्मलाइज करते हैं वेव फंक्शन को। तो देखिए दोबारा से हम कैसे करेंगे, एक बार फिर से बता देता हूं। हमें वेव फंक्शन की जो कंडीशन थी वो हमें पता है, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन की ये होती है, और इस क्वेश्चन में क्या दिया था, लिमिट 0 से a साई स्टार साई dx बराबर 1। इसको कैसे करेंगे, साई स्टार निकालेंगे, a स्टार साइन पाई, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, यही आएगा a स्टार a साइन n पाई x बाई a इंटू में dx बराबर 1। एक रियल मान लेंगे, a स्क्वायर बाहर आ गया, साइन स्क्वायर पाई x बाई a इंटू में dx बराबर 1। अब इसको सोल्व करते हैं, इस साइन स्क्वायर पाई x को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2x बाई 2 इंटू में dx, तो हमने लिख दिया, ये 2 हम यहां ले आए a स्क्वायर बाई 2। अब इसको इंटीग्रेशन करना है, तो ये वाला जो अलग अलग लिख लेंगे इनको, ये वाला जो इंटीग्रेशन होता है कितना आएगा, कोस का करते हैं इंटीग्रेशन, कोस का करोगे तो साइन आएगा, और फिर वो उसकी वैल्यू रखोगे a, तो यहाँ पर साइन 0 हो जाएगा, तो साइन 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब वैल्यू सिर्फ बच गई अपने पास dx की, dx का इंटीग्रेशन x 0 से a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये हमारे पास नॉर्मलाइज वेव फंक्शन की वैल्यू आ गई, जो यहाँ पर हम रख देंगे। यहाँ पर आपको मैथमेटिकली ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूले का ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास नॉर्मलाइज ऑफ वेव फंक्शन के कुछ न्यूमेरिकल थे, हम अगले लेक्चर में भी कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर। बहुत ही आसान तरीके से आप आराम से ये कांस्टेंट वाली जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स का दिया हुआ था आपको सिंपली, और इस तरह से इसको निकाला जाता। मैंने 3 न्यूमेरिकल इसके ऊपर करवा दी है, जिस तरह से नॉर्मलाइज करते हैं वेव फंक्शन को। धन्यवाद।